एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कब बनाएं और किन किन सब्जेक्ट के हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार होते हैं, जो कि उसके रिवीजन करने को बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं। और यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज़ मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना पसंद है। उसके बिना मुझे रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता। और जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम उनको किस तरह से रिवाइज़ करें, वो सारी चीज़ें जो है शॉर्ट नोट्स के ज़रिए थोड़ा ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है क्रिस्प तरीके से किसी भी बड़े टॉपिक को या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके लिखना, ताकि जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसके लास्ट टाइम में हमारे ये शॉर्ट नोट्स क्विक रिविज़न में हेल्प कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ जहाँ आप घर बैठे आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्कर्ष ऐप की, जहाँ आपको 650 से भी अधिक सेंट्रल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई, पटवारी या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। यहाँ आपको अनुभवी फैकल्टी के गाइडेंस के साथ साथ में मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा, साथ ही हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज, क्विजेज, मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशंस, यानी कि हर वो एक चीज़ जो एक सीरियस स्टूडेंट को चाहिए होती है। हर एग्ज़ाम फील्ड के लिए टारगेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जिससे कि आपकी पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और ख़ास बात, मेरा कूपन कोड UCSS10 यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देरी किस बात की, अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो और अपना कोर्स चूज़ करके अपनी तैयारी को स्मार्ट और ईजी बनाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दिया है। तो शॉर्ट नोट्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो चीज़ें जान लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में हम लोग कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज, डायग्राम्स, पॉइंट्स या फिर चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी मैटर को डिटेल से कंप्रेस कर सके वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए। तो हमें शॉर्ट नोट्स ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आइडियल टाइम नहीं होता कि अब हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बट जब किसी भी टॉपिक को हम 2 से 3 बार पढ़ चुके हों अगर 2 से 3 बार, और हमें वो टॉपिक समझ में आने लगा हो, तब फिर हम उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो पहली बार तो हमें पढ़ते टाइम बुक को अच्छे से पढ़ लेना होता है, और दूसरी बार जब हम उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तब हमारी आदत होती है, हम चीज़ें अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो उस टाइम पे हमें पॉइंट्स को या वर्ड्स को जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। और फिर जब तीसरी बार हम उसे पढ़ेंगे तब साथ साथ में हमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं पर्सनली ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं बनाने का। तो अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो ऐसा भी तो नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में ही शॉर्ट नोट्स बनाने की नीड होती हो। तो जैसे कि ज्योग्राफी है तो उसमें हम मैप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं कि सपोज़ करो हमें जलवायु पढ़नी है तो जलवायु को हम मैप में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मिट्टियाँ पढ़नी है तो उसको हम मैप में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं, सारणी बना करके पढ़ सकते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी और लर्निंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। और जैसे कल्चर है तो कल्चर में हमने मेले और त्यौहार पढ़े, तो मेले और त्यौहार में हम पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करके और लिख सकते हैं। पहले हिस्से में हम मेले का नाम लिख देंगे, सेकंड हिस्से में हम उसका प्लेस लिख देंगे कि वो मेला कहाँ पड़ता है, और थर्ड में अगर तिथि है तो तिथि लिख देंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके और नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स में हम फार्मूला शीट बना सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में हम रूल्स की शीट बना सकते हैं, जो रूल वगैरह होते हैं, साथ में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा क्रिएटिव हमें होना पड़ता है जब शॉर्ट नोट्स को लेकर के बात आ जाती है। और ट्रिक वगैरह होती है जो निमोनिक जिसे हम बोलते हैं, तो ट्रिक्स वगैरह बना करके भी हम याद कर सकते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका भी होता है, किसी को चीज़ें जल्दी से याद आ जाती है, किसी को नहीं आती, तो हो सकता है कि इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। प्लस एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें उन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमें याद नहीं होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। और सपोज़ कीजिए कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद होती है, और कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं होती। तो जो चीज़ें याद नहीं होती सिर्फ उन्हीं को लिख करके और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करने से हमारा पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पूरा एक टॉपिक पढ़ के उसके एक साथ शॉर्ट नोट्स बनाने से बेटर है कि हम एक पेज या फिर पर्टिकुलर एक पैराग्राफ पढ़ के और उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, उनको लिख करके शॉर्ट नोट्स बनाएं। साथ ही शॉर्ट नोट्स को हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। अगर कोई वर्ड हमें हिंदी में समझ में आता है तो हम उसे हिंदी में लिख सकते हैं, और अगर कोई वर्ड हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है और उसका
इंग्लिश में हमें समझ में आता है तो उसमें भी लिख सकते हैं। मतलब जैसा भी आपको, जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप उसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको, आप जो भी पढ़ रहे हो टॉपिक, उसको हूबहू वैसा का वैसा नहीं लिख देना है। चाहे आप बुक में से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हो, बट उसको एज इट इज़ नहीं उतार देना है। सेकेंड चीज़ है कि दूसरों के नोट्स पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना कि हमें कोई PDF दे दे, हम उसमें से कॉपी करके लिख लेंगे और हम उसको याद कर लेंगे। देखो, जिसने भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जिसने भी नोट्स बनाए होंगे, उसने अपने तरीके से बनाए होंगे, ना कि आपके तरीके से। आपके याद करने का तरीका अलग है, उनका तरीका अलग होगा। तो अभी भी मैंने बताया कि हमें शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, तो उनको आप अपनी लैंग्वेज में ही बनाइए, किसी और के शॉर्ट नोट्स पर या फिर अलग नोट पर डिपेंड मत रहिए। और तीसरी बात है कि ज़्यादा ऐसे कलर कोडिंग वगैरह में मत फंस जाना कि डेकोरेट ही करते रह जाओ, और नोट्स जो हैं वो हमें पढ़ने और याद करने के हिसाब से बनाने हैं। तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 पेन यूज़ करो, इससे ज़्यादा नहीं। रेड, ब्लू एंड ब्लैक, मैं तो कहूँगी बस ये 3 ही पेन प्रेफर करो आप लोग, और एक हाइलाइटर आपकी पसंद के कलर का। और रोज़ रोज़ नए नोट्स नहीं बनाने हैं कि आज बना लिए फिर कल वापस से बना लिए। वो बात अलग है कि हम उनको और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको याद होती जाए, आप उनको उसमें से एलिमिनेट करते जाइए, तो आपकी शॉर्ट नोट्स और ज़्यादा शॉर्ट होती जाएंगी। वो चीज़ तो कर सकते हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बोनस टिप मान लीजिए इसको, कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो उनको अरेंज करके रखिएगा एक ही जगह। ऐसा नहीं है कि आज आपने कल्चर का एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक आपने उसमें इंग्लिश का लिख दिया, या फिर मैथ्स का आपने उसमें प्रैक्टिस करने लग गए। नोट्स को पर्टिकुलर अगर आप ब्लैंक पेपर में भी बनाते हैं ना, तो ब्लैंक पेपर को भी आजकल फ़ोल्डर्स आते हैं मार्केट में, 10 to 15 रुपीज़ में आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी। उसके अंदर आप उसको अच्छे से रख सकते हैं, जो अपना नोट्स है उनको सेफ्टी से रख सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखनी है बस। और आई थिंक मेरे पास जितना था मैंने वो सब कवर कर लिया। तो बताना मुझे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अपने थॉट्स इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।